जय मसीह मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हम सीखेंगे यीशु का चेला बनने का मूल्य। हालेलुया। लूका सुसमाचार 9वें अध्याय 57 से लेकर हम पढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, यीशु मसीह जा रहे थे तो पीछे बहुत भीड़ है। तो भीड़ में से एक व्यक्ति यीशु के पीछे आकर यीशु से कहा, क्या कहा? जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। तो यीशु ने उन्हें उत्तर क्या दिया? यीशु ने बोले, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने के भी जगह नहीं है। हालेलुया। तो एक व्यक्ति यीशु के पीछे आकर यीशु को बोला, मैं तेरे पीछे हो लूँगा। यीशु ने बुलाया नहीं, यानी कि बुलाहट नहीं है। अपने आप उतर कर आए, मैं सेवा करूँगा। अपने आप सोच कर आए, मैं यीशु के पीछे चलूँगा, मैं सेवकाई करूँगा, मैं मिनिस्ट्री करूँगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा। लेकिन यीशु ने क्या बोला? लोमड़ियों को भट्ट है, आकाश के पक्षियों को बसेरे होते हैं, लेकिन जिस मनुष्य के पुत्र के पीछे तू आना चाहते हैं ना, उनके सिर धरने को भी जगह नहीं है। इसका मतलब क्या है? वो व्यक्ति यीशु के पीछे आना चाहता था इसलिए कि यीशु के पीछे आएंगे तो धनी हो जाएगा और घर मिलेगा, फेम मिलेगा। आदि आदि चिंताओं के साथ आए हैं। यीशु पहले ही जान लिया वो व्यक्ति क्यों आए हैं, इसलिए उन्हें ऐसा जवाब दिया। तो उसके बाद दूसरा एक व्यक्ति यीशु के पीछे आया। दूसरे से यीशु ने कहा, दूसरे व्यक्ति से यीशु ने कहा, मेरे पीछे हो ले। तो पहला व्यक्ति यीशु को बोला, मैं तेरे पीछे हो लूँगा। दूसरा व्यक्ति को यीशु ने बोला कि मेरा पीछे हो ले। तो वो व्यक्ति ने यीशु को क्या बोला? हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूँ। तो उसने जवाब दिया, हे यीशु, पहले मैं जाकर मेरे पिता के गाड़ दूँ, उसके बाद मैं तेरे पीछे हो लूँगा। देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट कॉलिंग मिल गई यीशु का, ले बेटा मेरा पीछा हो लेना। लेकिन उसने क्या बोला? सारी रिश्ताओं ने उसको रोक लगा दिया। पिता से प्रेम, माता से प्रेम, अपने परिवार से प्रेम, बच्चों से प्रेम, ये सारे प्रेम के रिश्ता उन्हें रोक दिया कि अभी पिता, उनका पिता भी मरे नहीं। वो बोला पिता को गाड़ दो, यानी कि पिता मर जाएगा, मरने के बाद हम आएंगे। बहुत लोग बोलते हैं ना, बपतिस्मा जब भी लेने के बाद आते हैं तो बोलते हैं मेरा बेटे का शादी होने के बाद बपतिस्मा लेगा, मेरा घर बनने के बाद बपतिस्मा लेगा, अगर चंगाई मिलेगा तो बपतिस्मा लेगा, अगर मेरा पति का बीमारी चंगे हो जाएंगे तब मैं बपतिस्मा लेगा। ये सब रिश्ते रोक रहा है यीशु के पीछे चलने के लिए। दूसरा व्यक्ति ने यही बोला। तो यीशु ने जवाब दिया। यीशु ने बोला, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। जो मरे हैं ना, उनको मुर्दे गाड़ने दे। उसका मतलब क्या है? जो शारीरिक रीति से मरे हैं, जो आत्मिक रीति से मरे हुए लोग उन्हें गाड़ देंगे। क्यों? मतलब जो पाप में पड़े हैं, पाप में मरे हुए लोग जो है ना, वो लोग शारीरिक रीति से जो मरे हैं ना, उन्हें गाड़ देंगे। तुझे तो पाप से तू बच गया है, तो पाप से तुम्हें उद्धार मिला है, इसलिए यीशु के पीछे चल। तो जिसको यीशु के कॉलिंग मिलता है ना, सबको नहीं मिलता है। अगर आपको मिले हैं तो रिश्ता तुम्हें रोकना नहीं चाहिए। क्या रिश्ता तुम्हें मिनिस्ट्री में, सेवकाई में उतरने से रोक लगा देते हैं? गलत। यीशु के कॉलिंग के सामने कोई रुकावट नहीं आना चाहिए। हालेलुया। फिर आगे चला तो तीसरा व्यक्ति यीशु के पीछे आ गया। उसने बोला, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूँगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले जाओ। तीसरा व्यक्ति को भी कॉलिंग नहीं मिला। वो यीशु का पीछे आकर यीशु को बोला, हे यीशु, मैं तेरे पीछे हो लूँगा, लेकिन एक काम करना, पहले मैं जाकर मेरे घर वालों से विदा कर लूँगा, फिर मैं तेरे पीछे हो लूँगा। यीशु ने बोला, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है।
यानी कि आपने सेवकाई करने का डिसीजन लिया, अब यीशु के पीछे चलने का निर्णय ले लिया, उसके बाद नहीं, अभी वो काम करने के बाद वो मंदिर में जाकर हम सिर झुकेंगे, नहीं तो उधर जाएंगे, उसके बाद हम यीशु के पीछे चलेंगे। कुछ परंपरा जो आते रहे ना, वो परंपरा ख़त्म करके में आएंगे, फिर हम यीशु के पीछे चलेंगे, यानी कि विदा करके आएंगे। जिस समय तुमको कॉलिंग मिलता है तुरंत निकलना, तुरंत रुकना नहीं चाहिए। किसी से अनुमति का जरूरी नहीं है, क्योंकि किसने बुलाया? सारे ब्रह्मांड को रचने वाला तुम्हें बुलाया है। फिर रिश्तेदार लोगों के अनुमति क्यों चाहिए तुम्हें? सबको नहीं मिलता है प्रभु का कॉलिंग। अगर तुम्हें मिला है तो यीशु के पीछे चलो। हालेलुया। अगर यीशु के पीछे चलकर पीछे मोड़कर देखेंगे ना, तो यीशु कहते हैं हल पर हाथ रखकर पीछे देखने वाला परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। हल पर हाथ रखकर पीछे मोड़कर देखेगा तो क्या होगा? शायद बैल का पैर टूट जाएगा, हल टूट जाएगा, नहीं तो अपने पैर में लग जाएगा। तो यीशु में आकर फिर पीछे मोड़कर देखने वालों की परिस्थिति भी ऐसा ही होगा, पहले से भी और मुसीबत में आ जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, और यीशु तुम्हें बुलाया है यीशु के मार्ग पर चलने के लिए, अगल दाएं बाएं मत देखो, यीशु के पीछे चलो। यीशु तुम्हें संभालूंगा, अंतिम समय तक संभालूंगा, इधर भी और उधर भी। आपको पता है यीशु का प्रेम इधर भी है उधर भी है। ये संसार का जो प्रेम है ना, बस मरते दम तक ही है। चाहे जितना भी प्रेम करता है, अगर आपका पत्नी ही, आपका पति आपको बोलता है हाँ जी हम तुमसे बहुत प्रेम करता है, लेकिन देखिएगा वो प्रेम है ना, जिस दिन तुम मरेगा उस दिन तक बस खत्म। जिस दिन मरेगा थोड़ा रोएंगे, अपना फोटो छपेगा दीवार पे, फिर 1-2 हफ्ते तक रहेगा, उसके बाद वो भूल जाएगा। लेकिन यीशु का प्रेम वहाँ ख़त्म नहीं होता। यीशु का प्रेम सच्चाई में वहीं से शुरू होता है, स्वर्ग में भी है वो। हालेलुया। यही है यीशु का प्रेम का सविशेषता। इसलिए यीशु को छोड़ना नहीं। यीशु तुमसे बहुत प्रेम करता है। यीशु में बने रहिएगा, यीशु तुम्हें संभालूंगा, इस धरती पर भी और आने वाला ज़िंदगी में भी। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू माय डियर सर।